मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। नामली में हुए दो पक्षों का विवाद में 7 महीने पहले हुए विवाद को लेकर स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली कार्य करने की पोल खोल दी है कि स्थानीय प्रशासन किस रूप से अपना कार्य करता है। नामनी नगर में रविवार को करीबन 3:30 बजे सेमलिया रोड चौराहे वार्ड नंबर 11 मऊ नीमच मार्ग पर दो पक्षों के बीच में छत पर सेंटिंग लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के सिर पर टाके आए और दूसरे पक्ष के भी चोट लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। अब इस पूरा विवाद हालांकि ये विवाद अलग है जो छत की सेंटिंग वाला, पर इस पूरा विवाद समझने के लिए आपको मेरे साथ 7 माह पहले जाना होगा। देखिए, आखिर उम्र लड़ाई नहीं करनी है, वहाँ लड़ाई मिटानी है। हमने कोई सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं करा है, पुश्तैनी जगह है, 120 साल से हम वहाँ रह रहे हैं। दो परिवारों का रास्ते पर दीवार बनाने वाला विवाद अभी प्रमुख अखबार की सुर्खियों में बटोर रहा है। अभी ये विवाद मान सम्मान के रूप में लड़ा जा रहा है। आज चौथे दिन भी महेश चौहान की भूख हड़ताल जारी रही। उसके साथ कहाँ के रास्ते का विवाद है जहाँ अभी सिमलिया रोड का है। ये महेश चौहान और संजय चौहान के बीच का विवाद के कारण ये नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी हुई, एक ही परिवार के है, पारिवारिक। इन दोनों की वजह से पूरे वार्ड वाले को परेशानी आ रही है। आप सभी से निवेदन है कि इस खबर को गलत तरीके से ना ले। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आखिर प्रशासन की जो गलतियां है वो जनता के सामने उजागर हो। जय हिंद, जय भारत। दोनों पार्टी बैठ के और सामाजिक स्तर पे भी जो हमारी कोशिश है, हम यही चाह रहे हैं कि भैया दोनों परिवार परिष्ठित है और अच्छे परिवार हैं सब। हम कोशिश है कि भाई ये बैठ के ने जो भी मामला निपटा लो। देखिए, मेरा पहले भी कहना था कि मुझे प्रशासन से न्याय चाहिए और न्याय के लिए मैं इस भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। आज चौथा दिन है। आज मुझे यह भी नहीं पता है कि इसका निराकरण आखिर सीएमओ करेगा, राजस्व विभाग करेगा, एसडीएम करेगा, कलेक्टर करेगा या कौन करेगा। राजनीतिक दबाव है या क्या कुछ है, मुझे आज तक समझ। जिस विवाद के लिए लड़ रहा हूँ वो शासकीय भूमि है, शासकीय भूमि के लिए, और शासकीय भूमि जिसपे मेरा रास्ता होके जा रहा था। मैं यूँ थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरा अकेला का रास्ता था, क्योंकि पूर्व में उस जगह पे नाला हुआ करता था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक नाला निकलता था 70 वर्ष पहले, लेकिन क्या मालूम इन लोगों ने किस प्रकार से मेरा रास्ता बंद कर दिया और मुझे आज इस जगह पर अपने परिवार के साथ, माता बहनों के साथ, मेरी बुआओं के साथ यहाँ पर मुझे इस प्रकार बैठना पड़ रहा है। सिंह चौहान द्वारा खुला आदेश है कि भू माफियाओं के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई हो। ये एक शासकीय रास्ते का विवाद है और उसको लेकर महेश जी चौहान आज धरने पर बैठे। 20 साल का जो वहाँ का रहना, वहाँ का कब्जा, और आज से 60 साल पहले का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और नगर पंचायत की जो रसीदें, नगर पंचायत में नामांतरण जो भी हमारे पास था, वो डॉक्यूमेंट्स हम सब मिलकर आज सभी दस्तावेज पेश किए हैं। 7 माह से हमारे वार्ड के पार्षद संजय चौहान के द्वारा, जो कि पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष द्वारा है, उनके द्वारा जो अवैध रूप से शासकीय भूमि और मेरे पुश्तैनी रास्ते पर जो अतिक्रमण कर लिया गया, अवैध रूप से दीवार बना ली गई,
उसको हटाने के लिए मैं प्रशासन से न्याय की बार बार गुहार कर रहा हूँ, लेकिन प्रशासन इसको हटा नहीं रहा है, जिसके कारण हमने आज फैसला लिया। मैं 2 दिन से भूख हड़ताल पे हूँ और आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में इस भूख हड़ताल में शामिल है। हाँ, प्रशासन ने मेरे को बोला था कि आपने बिना अनुमति यहाँ पे क्यों बैठ गए, तो मैंने बोल दिया प्रशासन को कि जिसने बिना अनुमति वहाँ पे निर्माण कर दिया है तो उसको हटाए, वो हट जाएगा तो मैं अपने आप हट जाऊँगा। राधेश्याम जी चौहान, उनका पुत्र है महेश चौहान, जो आज भूख हड़ताल पे 3 दिनों से बैठा हुआ है और न्याय की शरण में आया है और न्याय मांग रहा है कि जो पीछे हमारा पुश्तैनी रास्ता है, जो सरकारी जमीन है, उसके लेके विवाद है। महेश ने करीब 6 महीनों से सारी चीज जानकारी, अधिकार और सारी चीज की जो शिकायतें करी वो नगर परिषद ने, तहसील में, एसडीएम ने सारी जगह उसको अवगत करा चुका है, लेकिन 6 महीने से इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी पिछले शनिवार और रविवार के दरमियान रात में उन्होंने एक 7 फीट की दीवार जो पीछे जाने का सेमलिया रोड से उन दोनों के घर पे जाने का सरकारी रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर उन्होंने दीवार बना। जमीन है नगर परिषद की है, नगर परिषद ने कार्रवाई भी की है, उसमें इन लोगों को भी और अन्य लोगों को भी उन्होंने नोटिस जारी की है, जानकारी ली थी, नोटिस जारी की, कार्रवाई चल रही है। आज वगैरह बैठा था और उसमें आपस सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कंटिन्यू एक पत्रकार होने के नाते 4 दिन हो गए कंटिन्यू महेश जी चौहान के भूख हड़ताल से जुड़ा हुआ मामला मैं पत्रिका में प्रकाशित भी कर रहा हूँ। संजय जी चौहान का क्या कहना, उसकी 90 वर्षीय दादी माँ का क्या कहना, वो चीज़ भी मैंने उजागर की है। प्रशासनिक स्तर की क्या रूपरेखा बनी, वो भी मैंने एक समाचार पत्र और पत्रकार होने के नाते मैंने उजागर की है। इन सब बातों का अगर निष्कर्ष निकाल के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तय है, इन दोनों में अगर जो लड़ाई चल रही है वो शासकीय जमीन को लेकर चल रही है। दोनों पर मैंने इस मामले को लेकर कलेक्टर स्वयं से बात की थी। कलेक्टर का एक ही कहना है कि हरीश जी, शासकीय भूमि को लेकर जो मामला नामली में चल रहा है, जहां तक मेरा मानना है कलेक्टर साहब स्वयं इस मामले को एक पारिवारिक विवाद का हिस्सा मान रहे हैं और उनका यही कहना है, विवाद का हिस्सा ही माना है। कलेक्टर साहब स्वयं का कहना है कि ये एक पारिवारिक महेश चौहान शिकायतकर्ता और जो संजय चौहान की जो शिकायत हुई है, ये इन दोनों का एक पारिवारिक विवाद है। पारिवारिक विवाद में प्रशासन कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन 2 के अलावा 38 से अन्य स्थानीय सिमलिया रोड के रहवासियों को भी नोटिस जारी हुआ है। अब उन नीति घुसी हुई है। संजय चौहान भी राजनीति में अपने आप में पावरफुल है, तो महेश चौहान भी राजनीति में कहीं किसी कमजोर नहीं है। पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने जन सुनवाई में 9/2/2021 को फिर न जन सुनवाई रतलाम में जाके शिकायत पे, जिस पर भी कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि समझौते की बात तो बहुत अलग बात है। मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की हुई है, जो कि लेवल 4 अधिकारी तक पहुँच चुकी है। और समझौता मैं क्यों करूँ, आम रास्ता है, उसमें मेरा जाने का अधिकार है जितना इनका भी है। और जो भी रास्ता होता है वो हमेशा सहकारी होता है, सरकारी रास्ता होता है, साथ में सरकारी भूमि पड़ी हुई है। नगर परिषद चाहे, राजस्व विभाग चाहे तो इसकी जांच करा ले। अगर मैं कहीं पे भी इसमें दोषी हूँ तो मैं शपथ के साथ बोल सकता हूँ। ये मंगलवार से ही बैठे, एक्चुअली शुक्रवार शनिवार से इनके विवाद चल रहा था दोनों परिवार के बीच में। तो उसमें इन्होंने शिकायत की थी, आवेदन दिया था नगर परिषद में। उसके संबंध में नगर परिषद से दोनों पक्षों को और बाकी अन्य जो भी संदिग्ध ऐसा लग रहा था कि यार उस नंबर में जो निर्माण करता थे उन सभी को नोटिस जारी किए गए और नोटिस के बाद जवाब के लिए 7 दिवस का समयावधि दी गई थी। किंतु समयावधि पूर्ण होने से पहले ही जो आवेदक है यहाँ धरने पर बैठ गए थे, तो वो समयावधि के समाप्त होने से पहले कल उन्होंने दस्तावेज सामने वाली पार्टी ने दस्तावेज प्रस्तुत किए। उन दस्तावेजों को के संबंध में इन लोगों से भी बात की। उस दस्तावेज जो को परीक्षण नगर पालिका में उपलब्ध जो अपने रिकॉर्ड से भी किया और उसके बाद उनसे चर्चा की, तो ये संतुष्ट हुए उस चर्चा के बाद। और आज इन्होंने अपना धरना सरकारी जगह है कि क्या है सर, आखिर क्या है? नहीं, देखो उन्होंने रजिस्ट्री पेश की है, पर जो नगर परिषद में उपलब्ध रिकॉर्ड है उसमें और रजिस्ट्री में उल्लेखित तथ्यों में कहीं कहीं विरोधाभास है। तो उसकी जांच में थोड़ा समय लगेगा, तो इसलिए अभी जांच चल ही रही है एक तरह से। अभी जांच चल रही है इसमें मामले, तो वही आश्वासन भी दिया है और जो भी उचित होगा नियमानुसार विधि संगत होगा वो किया जाएगा। आपने
दोनों पक्षों के 7 माह पहले हुए घटनाक्रम के बयान देके, साथ ही ये भी देखा कि 45 दिन का नोटिस भूख हड़ताल पे बेटे महेश जी चौहान को दिया गया था कि इस मामले में निराकरण होगा। वो निराकरण तो अलग रह गया और ये नया विवाद 2 परिवारों में वापस छिड़ गया। सॉरी, 2 परिवार अब नहीं कह सकते क्योंकि 2 पक्षों का विवाद हो गया। बात विवाद की करते हैं तो उस समय 40 से ऊपर 7 माह पहले 40 से ऊपर लोगों को नोटिस दिए गए थे। वार्ड नंबर 11 के वार्ड वासियों को जिस जगह दीवार शासकीय रास्ते पर दीवार बनाने का विवाद था उस समय कि अपने दस्तावेज नगर पंचायत में जमा कराओ। कितनों ने दस्तावेजों को नगर पंचायत में जमा कराया ये अभी स्पष्ट नहीं है और ये दूसरा विवाद होने से ये मामला और उठेगा। अब संभावना भी नहीं है कि दोनों परिवार एक हो जाए क्योंकि जो विवाद हुआ है वो विवाद इतना बड़ा हुआ है कि एक दूसरों के साथ मारपीट हुई है और सबसे बड़ी बात इसमें बच्चों का भी एफआईआर में नाम जोड़ा गया जो गलत है। रविवार को हुए विवाद में नामली थाने में जो महेश जी चौहान है उन्होंने अपनी शिकायत में लिखवाया है कि मेरी छत पर सेंटिंग का कार्य हो रहा था और दूसरे पक्ष संजय जी चौहान नगर पंचायत उपाध्यक्ष के पक्ष और इनकी फैमिली ने आके मारपीट की और दूसरे पक्ष ने संजय जी चौहान ने लिखवाया है कि सलिए मेरे थे, जहाँ सेंटिंग लग रही थी वो सलिए मेरे थे। मेरा भाई है, मैं हूँ, मेरे परिवार वालों ने मेरे सलियों पर ये सेंटिंग लगाई नहीं जाए इसको लेकर ना खात इन्होंने मेरे साथ मारपीट। दोनों ने ये लिखवाया और मैं जहाँ तक खबर बता रहा हूँ, आज मेरे महेश जी चौहान से चर्चा हुई कि उनके पिताजी के टाके आए हैं और वो उनकी छुट्टी करवा घर ला रहे। ऐसा ही मेरे को जानकारी मिली है कि नगर पंचायत उपाध्यक्ष संजय चौहान के परिजनों को 24 रतलाम जिला अस्पताल से छुट्टी करवा घर लिया। ये अलग मसला है। मसला ये है कि प्रशासन कहाँ था उस समय। 7 माह पहले ही इस विवाद का जन्म हुआ था। 7 माह पहले ही और इस विवाद में सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायतकर्ता महेश चौहान ने शिकायत की है। ध्यान से सुनिएगा, गंभीरता से। महेश चौहान ने शिकायत की है कि ये शासकीय रास्ता है और उस रास्ते पर प्रति प्रार्थी संजय चौहान ने दीवार बना दी और रास्ता रोक दिया। और इस मामले में महेश चौहान नगर पंचायत नामली में 7 माह पहले भूख हड़ताल पर बैठे थे। 3 से 4 दिन तक उनकी भूख हड़ताल चली। दूसरे पक्ष ने नगर पंचायत में कोई उस समय दस्तावेज जमा कराए थे कि ये हमारे मालकीना हक की जगह है और स्थानीय प्रशासन अधिकारी ने महेश जी चौहान को जूस पिलाकर भूख हड़ताल चलवाई थी और 45 दिन का वो नोटिस दिया था कि इसमें हम निराकरण करेंगे। उसके 7 महीने पहले का यह घटनाक्रम है
और रविवार को हुआ विवाद से यह घटनाक्रम वापस सुर्खियां बन गया है और प्रशासन जो सोया हुआ था वर्तमान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी के कारण जगा हुआ है और अवैध कॉलोनियों भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। तो इस शासकीय रास्ते पर बनी दीवार वाले मामले पर भी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जब बी भारत लाइव न्यूज द्वारा पुरानी खबरों का आज विश्लेषण किया गया तो उस विश्लेषण में भी एक मजेदार बात ये निकल के आई कि उस समय हमारे नगर के वरिष्ठ सम्माननीय अशोक जी राठौड़ समाज सेवी ने बयान दिया था, पुलिस को लेकर बयान दिया था कि पुलिस ने यह कहा है कि सिर फटवा के आओ तो एफआईआर करेंगे। और 7 माह बाद ऐसी हालात वही परिस्थिति बनी कि महेश चौहान के पिताजी राधेश्याम जी चौहान के सिर पे टाके आए हैं। प्रशासन की आंखों के सामने वो दीवार 7 फीट बन ऐसी स्थिति में हम फिर रात को थाने पे गए 10 बजे, तो पुलिस प्रशासन ने हमने शरण मांगी। तो पुलिस प्रशासन ये कहना था कि ये हमारा जवाबदारी नहीं है, ये नगर परिषद की और राजस्व विभाग की है। तो मैंने कहा कि सर अभी कोई न तो नगर परिषद आ सकती है न राजस्व विभाग आ सकता है, ये तो अभी पुलिस प्रशासन ही हमारे सहयोग करते। तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप तो यहाँ नर्स के आइए और सिर खुलवा के आइए, उसके बाद हम आपका कार्रवाई करेंगे। और संजय जी चौहान से मेरी मोबाइल पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया है कि मेरे ब्रदर और बहू को भी लगी है जो उपचारी थे। मंगलवार को जन सुनवाई में महेश चौहान द्वारा उसी मामले को लेकर पुण्य शिकायत की गई है कि शासकीय दीवार पे और लगभग सभी लोगों ने पूर्व में भी शिकायत की थी, पर उस विवाद का अभी तक 7 माह बाद निराकरण नहीं होना यह बहुत बड़ी विडंबना है। क्योंकि उस समय भी दिन भर पूरा प्रशासन का अमला नामली नगर में था और जेसीबी लेके वो दीवार उस नामली नगर पंचायत से नगर परिषद से सेमलिया चौराहा तक जेसीबी लेके घूमता रहा। पर बताया जाता है कि किसी दबाव के कारण वो दीवार टूट नहीं पाई थी, तोड़ नहीं पाया था प्रशासन। उसके पीछे बहुत सारे तर्क वितर्क दिए जाते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि जिन्होंने दीवार बनाकर रास्ता रोका उन व्यक्तियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया, ऐसा बताया जाता है। बताया तो ये भी जाता है कि उस जगह की शासकीय जगह की रजिस्ट्री हो चुकी है और रास्ता है वो जो पुरानी पानी टंकी के वो लेन वाली गली, कोई गली कहते हैं, उस गली के अंदर निकलता है। इस खबर में बहुत सारे झोल है। पूर्व में भी गांव के लोगों ने इस मामले को खत्म करने की पूरी कोशिश की कि जैसे कैसे इन 2 परिवारों का विवाद खत्म हो, वह नहीं हो पाया और परिस्थितियां ऐसी बनी कि रविवार को फिर जो विवाद हुआ वो सबके सामने है। महेश जी चौहान के पिताजी के सिर पे लगने के बाद उन्हें तुरंत नामली स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ डॉक्टर राजेश मंडलोई द्वारा उनके सिर के टाके लेकर और समाजजनों और परिवारजनों द्वारा रतलाम रेफर किया, वहाँ भर्ती करवाया गया। वो उपचारी थे और जैसे कि अभी मेरे थोड़ी देर पहले महेश जी चौहान से चर्चा हुई कि मैं छुट्टी करवा के घर था। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि विवाद का कैसे भी खात्मा होना चाहिए। विवाद कौन सा भी हो हमेशा नुकसान दे। खैर दोनों पक्ष मजबूत है, सब अपना अपना अच्छा बुरा जानते हैं। मेरा काम है कि जो घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने लाना और बताना, वो मैं कर रहा हूँ। आज मैं रतलाम श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास में जन सुनवाई में गया था
जहाँ पे जो मेरा जो मामला जो मेरे द्वारा मेरे जो प्रतिपार्थी हैं इनके द्वारा जो अवैध अतिक्रमण शासकीय भूमि पर किया है, इसकी शिकायत मेरे को कलेक्टर के द्वारा फिर की गई, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम साहब को बोला है कि इसकी शीघ्र जांच करके मुझे प्रदान की जाए। उसके बाद मैं वहाँ से एसपी ऑफिस गया, जहाँ पर मैंने एसपी साहब को जन सुनवाई में आवेदन दिया है कि नामनी थाने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक पक्षी कार्रवाई न होकर मेरे पिताजी को जहाँ पर इन लोगों ने मारा था और उनके गंभीर घायल होने के बाद में वो अभी भी अर्धबेहोशी की हालत में है, उसके बावजूद भी इन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही इन लोगों ने जो एफआईआर में कुछ नाम मेरे बच्चे का लिखाया है, शिवम राठौर करके, तो उस वक्त भी मेरा बच्चा मेरी दुकान पे 3 से 5:30 के बीच में वहाँ पे था और उसको तो इस लड़ाई झगड़े का मालूम नहीं था और उन्होंने एफआईआर में उस तक का नाम लिखा दिया और एफआईआर में मेरी माताजी का नाम लिखा है। माताजी मेरी पैरालिसिस आया हुआ था और वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती, उनका भी नाम लिखा है। कहीं भी होना चाहिए और मैं अभी इस मामले में थाना प्रभारी को भी अवगत कराऊँगा और साथ में जो इन लोगों के द्वारा अवैध तरीके से निर्माण वहाँ पे किया गया उसके बारे में भी मैं उनको इस बारे में पूरी अवगत कराऊंगा और वहाँ पर अभी जो मेरा जो निर्माण चालू किया गया है वो मेरा पूर्ण वैध है। मैं मेरी जगह पे स्थिर हूँ, ये बिना वजह से उस मामले को लेकर मुझे परेशान करने के हिसाब से मेरे साथ में लड़ाई झगड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनकी से जान को खतरा है। मेरे पिताजी को 60 टाँके आए हैं और उनको रतलाम रेफ़र किया गया था। रतलाम से थोड़ी तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उनको फिर इंदौर रेफ़र किया गया। इंदौर जाने के बाद में वहाँ पर लगभग 7-8 घंटे उनका इलाज चला, लेकिन वहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं होने के कारण मैंने वापस उनको यहाँ रतलाम लाया और उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। महेश भाई, जिस प्रकार से जो अभी भूमि माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा था, आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है कि आपके इस विवाद का निराकरण होगा? मैं चाहता हूं प्रशासन महोदय से कलेक्टर महोदय से कि इस मामले को अपने संज्ञान में शीघ्र लेवे और ये जो भूमाफिया हैं जिन्होंने शासकीय भूमि की अवैध रजिस्ट्री करी है, भूमि भी शासकीय थी और उसकी भी अवैध रजिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने अपने उपाध्यक्ष काल के दौरान, नगर परिषद के उपाध्यक्ष काल के दौरान सन 2009 में एक कागज़ पर तत्कालीन नगर परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार ओझा के साथ मिलके एक कागज़ तैयार करवाया, एक नक्शा तैयार कराया और उसके आधार पर उस पूरी जगह का इन्होंने एक रजिस्ट्री बनवा ली और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर पाई। मेरे द्वारा उनकी शासकीय भूमि पर जो उनके द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण और दीवार को लेके दीवार उसको लेके ये मेरी खुद की जगह पर मेरे को ही आके मुझे मना कर रहे हैं, जो कि बड़ा ही शर्मनाक है। ये विवाद लगभग 7 महीने पूर्व था, भूमि को लेकर के था, जो कि संभवतः आबादी और शासकीय के संबंध में है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि शासकीय भूमि है आबादी भूमि की, क्योंकि दस्तावेज दोनों के द्वारा प्रॉपर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस कारण से अधूरा मैटर था, किंतु इनके द्वारा अभी वर्तमान में जो निर्माणाधीन इनका मकान है उसके ऊपर जो सरिये निकले हुए उससे संबंधित विवाद है, जिसकी जांच नगर परिषद के साथ में मिलकर के ज्वाइंट करेंगे और जो भी उचित निर्णय निकले उसके अनुसार वरिष्ठ से अभिमत लेकर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो 7 महीने पहले करीबन महेश जी चौहान एक पक्ष के भूख हड़ताल पे बैठे थे और 45 दिन का अल्टीमेटम दिया था दीवार तोड़ने का प्रशासन ने, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई सर। हाँ, ये आश्वासन शायद नगर परिषद सीएमओ और प्रशासन महोदय द्वारा दिया गया है, बताया जा रहा है, जो कि मेरी जानकारी में नहीं था। मैं वरिष्ठ से इस पर भी अनुमति लेकर के जो भी उचित कार्रवाई करवाएंगे। जाते जाते एक मजेदार बात और बताना भूल गया हूँ, बताता हूँ। पिछले साल से जब से मैं अवैध कॉलोनियों को लेकर पोर्टल के माध्यम से किसी के माध्यम से
से समाचार प्रकाशित कर रहा हूँ। और अब जो पिछले दिनों 15-14 कानूनी जोरों पर कार्रवाई हुई है और उसके बाद नामली में हड़कंप मचा हुआ है अन्य कॉलोनी जेलों में। और जैसे कि 15 बताया जा रहा है कि 15 कॉलोनी चिन्हित की गई है और उस पर कार्रवाई होना बाकी है। तो यहाँ के अवैध कॉलोनी जेल, अवैध दलाल मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं और मुझे उलझाने की कोशिश करते हैं। बल्कि वो ये नहीं समझते कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। और मैं ये लड़ाई मेरे खुद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आवाम के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। गरीबों के कानून, हर कॉलोनियों में गरीबों का एक हक है, वो हक उन्हें दिया जाए। शासन और कॉलोनी के मापदंड के हिसाब से कॉलोनी काटी जाए, बस ये प्रशासन भी चाहता और ये मैं भी चाहता हूँ। जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज। दिलीप कर्णधार को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।